नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोग का एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा इन्वायरमेंट के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। पहले आपको बता दूं कि ये इन्वायरमेंट सीरीज़ का मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया हुआ था, जिसमें 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चनों को हमने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ था। आज की वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक। तो आइए इसी पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 51 से। देखिए, पहला क्वेश्चन ये करता है, यानी 50 नंबर 1 का क्वेश्चन ये कहता है, विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। देखिए, 4 ऑप्शन है आपके। 4 ऑप्शन में से कोई एक चूज़ करना होता है, आप सबको पता है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस है वो है जलवाष्प। ये सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इम्पैक्ट डालती है। जलवाष्प जो होते हैं इन्वायरमेंट में, या कह लीजिए वायुमंडल में जो जलवाष्प होता है वो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट डालता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 51 का बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है। मोट्रिक्स रिकॉर्ड, कई सारे ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं या फिर बुक्स बनाई जाती हैं जिसमें इन्वायरमेंट संबंधित चीज़ों को उसमें नोट करके रखा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है भाई कि मोट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है, किस काम के लिए बनाया गया रजिस्टर्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान। अगर मानव कोई एक्टिविटी करता है, रहता है, पानी पीता है, खाता है, उससे अगर मान लीजिए कोई जलीय स्थान है, तालाब है, नदी है या कोई झरना है, उस पर कोई खतरा होता है तो, या फिर वो लुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, मोट्रिक्स रिकॉर्ड रजिस्टर में जो है रखते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 53 है। अब देखिए 53 का क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। जो वन्य जीव होते हैं उनके संरक्षण के लिए अगर कोई साहसी व्यक्ति कोई साहसी कार्य करता है तो उसे किस प्रकार का पुरस्कार दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। इन्होंने बहुत ही साहस से जो है कई सारे वन्य जीवों की रक्षा की है, इसलिए इनके नाम पे जो है ये पुरस्कार रखा गया है, अमृता देवी बिश्नोई के नाम पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाची गाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। दाची गाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है दाची गाग राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में मापते हैं। तो जो समताप मंडल में, देखिए पहली बात तो जो ओजोन गैस होती है वो समताप मंडल में होती है, तो उसकी मोटाई नापने का जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो बताना है आपको इस क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉप्शन इकाई में जो है नापते हैं। तो कभी आपसे पूछा जाए एग्जाम्स में कि भाई ओजोन गैस की परत जो है उसकी मोटाई किस यूनिट्स में नापते हैं, तो वो है डॉप्शन इकाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक पर आधारित होती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाले देशों की जो सूची है किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक पर आधारित है, वो किस बेस पे मतलब तैयार की जाती है, उसका आधार क्या होता है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, उपर्युक्त दोनों, मतलब जीवाश्म ईंधनों का जलना और सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग से जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और जीवाश्म ईंधन के जलने से भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो इसी के बिहाफ पे जो है एक सूची बनाई जाती है कि भाई फलाने फलाने देश जो है ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 का उत्सर्जन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड डेटा बुक किन खतरों में स्थित प्राणियों की लिस्ट है। अब देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि भाई मानव जनित गतिविधियों से जलीय स्थानों का जो लुप्त होना होता है उसको हम रिकॉर्ड करते थे एक रजिस्टर्ड में। अब यहाँ पे देखिए नाम दे रखा है रेड डेटा बुक किन खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टी, जानवर, पेड़ और फुंगी। जानवर मतलब कोई से भी जानवर, पेड़ मतलब कोई से पेड़ हो, फुंगी मतलब कीट पतंगे। इनमें से कोई भी प्राणी लुप्त होता है उसको यहाँ पे रेड डेटा बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं कि भाई फलाना जो है पेड़ पौधा या फिर क्या कहते हैं जानवर या फिर कीट पतंगे इन्वायरमेंट से लुप्त हो गई हैं, उन वो जो है ख़त्म हो गई हैं। तो ये तीनों जो है रेड डेटा बुक में रिकॉर्ड होती हैं। अब जैसे मान लीजिए गिद्ध है, गिद्ध ख़त्म है आज के टाइम में, पूरे वर्ल्ड से ख़त्म है,
तो उसको रेड डेटा बुक्स में नोट कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष कौन हैं? पश्चिमी घाट मतलब जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर घाट है, उसके पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल एक बनाया गया है, उसके अध्यक्ष को पूछा गया कि उसका भाई चेयरपर्सन कौन है। तो 58 का करेक्ट आंसर होगा सी, माधव गाडविल। ये जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक का जैविक सूचक है। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है SO2, उसके प्रदूषक का जैविक सूचक बताना है आपको, तो वो है काई। ये आंसर इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? मूंगा चट्टानें समझते ही होंगे। मूंगा जैसे कि अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह है या लक्षद्वीप है, ये सब मूंगा चट्टानें हैं। मूंगे मतलब मूंगे का मुझे दूसरा नाम नहीं पता अभी याद आ रहा है, लेकिन ये मूंगा चट्टानें हैं, ठीक है। प्रवाल भित्ति जिसे कहते हैं, प्रवालों से बना हुआ है। तो प्रश्न ये कह रहा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, खंभात की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी मतलब आपका मन्नार खाड़ी कहाँ पे है? लंका और इंडिया के बीच में है, वो तो मूंगा चट्टानों से ही बना है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब क्या है? मूंगा चट्टानों से ही बना है, प्रवाल से बना हुआ है। बट जो खंभात की खाड़ी है गुजरात के पास, वो जो है भारत का मुख्य भूमि है, न कि वो मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, खंभात की खाड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है? कौन सा ऐसा देश है जो विश्व में सबसे प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है? तो विश्व देखिए 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला आपका कतर है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, भारत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कतर। कतर जो है प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा जो है CO2 प्रोड्यूस करता है, मतलब वहाँ पे व्हीकल ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो कतर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि भाई कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस करती है, तो वो हो जाएगा चाइना। जब अगर कभी आपसे पूछा है तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, तो अब देखिए इसमें पहला मेथेन, ये ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड ये भी है। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड ये भी है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया? मतलब इकोलॉजी वर्ड को किसने इंट्रोड्यूस किया, कहने का मतलब है। तो 63 का देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, अर्नेस्ट हैकल ने जो है इकोलॉजी शब्द को इंट्रोड्यूस किया ज़माने के सामने कि इकोलॉजी शब्द मतलब क्या होता है इकोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है, यानी पाया जाता है? साइबेरियन सारस होते हैं वो किस नेशनल पार्क में आता है, कह लीजिए पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, केवलादेव नेशनल पार्क में जो है साइबेरियन सारस पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? टाइगर जो होते हैं उनके लिए रिजर्व क्षेत्र जो है किस प्रदेश में है, ये प्रश्न है। वो है मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कई सारे क्वेश्चन इससे बन जा रहा है कि भाई सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा। अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है, ये प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, WWF के द्वारा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए NGT का जो गठन होता है वो आर्टिकल नंबर 21 के तहत होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 21 के तहत होता है। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस लोकेश्वर सिंह, ये जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का काम ही है कि पूरे देश में एनवायरनमेंट संबंधित समस्याओं को आइडेंटिफाई करना, उनका सोल्यूशन निकाला, उसको एग्जीक्यूट करना, ये इसका काम है NGT का। ये भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है।
अगला प्रश्न, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पौधों की बहुत सी संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाई के जंगल किस प्रदेश में है? जवाई के जंगल किस प्रदेश में है? इसका करेक्ट आंसर है ए, राजस्थान में जो है जवाई के जंगल पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? अगर मान लीजिए जलवायु परिवर्तन होता है तो उसके एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए बी है। ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन, बाकी सब क्या है? एक्शन प्लान का हिस्सा है। राष्ट्रीय जल मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन, ये सब क्या है? जलवायु परिवर्तन पे एक्शन प्लान का हिस्सा है। बट जो है हमारा ये जो है बी है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन, इसका काम जो है जलवायु परिवर्तन के एक्शन प्लान का हिस्सा, मतलब जो जलवायु परिवर्तन होती है उस पर कोई काम करने इसकी जिम्मेवारी नहीं होती है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है बी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, UNEP, शॉर्ट फॉर्म में से ये कहते हैं UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसके तहत जो है क्या कहते हैं, इसके नेतृत्व में जो है ग्रीन इकोनॉमी चल रही है पूरे विश्व में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भैया ये है कि पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की? जब 1986 में हमारा एक्ट बन रहा था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो उस समय भारत सरकार ने किस प्रदेश में ये पाया कि सबसे ज़्यादा जो है संवेदनशील मामले हैं पर्यावरण की, कि मतलब यहाँ पे पर्यावरण जो है बहुत ही ज़्यादा जो है चेंज हो चुका है, तो वो था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रखा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रखा है कि वहाँ इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा जो है इफेक्टेड हो गया। पूरा वेस्टर्न घाट प्रॉब्लम्स में है, और भी जो क्षेत्र हैं हमारे स्टेट से लगे हुए, फिर उसका या फिर कहीं महाराष्ट्र का इंटरनल पोर्शन है, वहाँ पे जलवायु परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो गया, पर्यावरण बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बिहार में। विक्रमशिला, गया, बोध बिहार, ऐसे कहीं शब्द आते हैं तो वो बिहार ही समझिए आप उसको, उसका आंसर बिहार हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 74 नंबर। 74 नंबर है, किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? वो है नागपुर। नागपुर को जो है टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा जो है टाइगर्स यहीं पाए जाते हैं महाराष्ट्र के नागपुर में। पहले नागपुर जो है मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था बहुत समय पहले तक, लेकिन बाद में ये महाराष्ट्र का पार्ट हो गया, तो ये हिस्सा वहाँ पे है। तो इसे यहीं से जो है क्या कहते हैं, नागपुर से ही जो है टाइगर मिलना शुरू हो जाते हैं। अब पूरे मध्य प्रदेश में जो है क्या कहते हैं टाइगर पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल ऑफिस जो है जैव विविधता का कहाँ पे स्थित है? वो है रोम में। रोम यानी इटली, रोम आपने नाम सुना होगा, वहीं पे जो है जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइट्स किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है? ठीक है, CITES, इसे जनरली साइट्स पढ़ते हैं। ये किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्लार्क बी बेविन पुरस्कार किससे संबंधित है? वो है वन्यजीव सुरक्षा से संबंधित है, न कि पर्यावरण सुरक्षा से, न जल संरक्षण से, न खेल से। ये इसका करेक्ट आंसर है पहला। अगले क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष, चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कह लीजिए, वो है प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जो भी रहेगा वर्तमान में, वही जो है उसका चेयरपर्सन होता है, यानी चेयरमैन होता है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का। ये सारे बोर्ड वगैरह इन्वायरमेंट के जो पर्यावरण और वन विभाग है या फिर वन विभाग मंत्रालय है, उसके तहत ये सारे बोर्ड काम करते हैं, लेकिन इसके जो चेयरपर्सन है वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन,
परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो देखिए साउथ इंडिया में है, क्योंकि परम्बिकुलम मतलब नाम से ही पड़ता है, साउथ इंडिया का नाम है। बट साउथ इंडिया में भी किस स्टेट में है ये हमने बताना है, तो वो है केरला में। ठीक है, परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य केरला में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन का रोक लगाता है? अंटार्कटिका में कोई भी खनन नहीं हो सकता, एक संधि बनाई गई है। तो किस संधि के साथ जो है क्या कहते हैं ये सब बातें कही गई हैं, वो है आपका ए, अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल। इसके तहत जो है क्या कहते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप पे किसी प्रकार का खनन काम नहीं हो सकता, उसे प्राकृतिक रूप से एज इट इज़ रहने दिया जाए। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला जो है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, मतलब समुद्र में भी राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो है बी, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी यानी गुजरात में जो है वहाँ पे राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर, क्या कहता है 82 नंबर, ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? वृक्ष है? बिल्कुल नहीं है। रेफ्रिजरेटर है? बिल्कुल है जी। रेफ्रिजरेटर से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस निकलती है और जो है ओजोन परत को इफेक्ट करती है। बाकी ये दोनों रॉन्ग आंसर है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 82 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है भाई, जैव ईंधन का क्या उद्देश्य है? जैव ईंधन का क्या उद्देश्य है? 83 का करेक्ट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों बातें कही गई हैं। वनों की कटाई मिट्टी का क्षरण का मुकाबला करने के लिए? बिल्कुल नहीं। दुनिया को बेहतर खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए? बिल्कुल नहीं। जैव विविधता को सुरक्षित करने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई? मतलब ओजोन को सुरक्षित करने के लिए एक तरीके से ओजोन डे मनाया जाता है, जैसे फादर्स डे, मदर डे, चिल्ड्रन डे होता है, उसी प्रकार ओजोन डे जो है ओजोन डे जो है मनाया जाता है। तो किस प्रोटोकॉल के तहत ये बातें जो है मानी गई हैं, उसका करेक्ट आंसर है ये ए नंबर, नागोया प्रोटोकॉल के तहत जो है हमने ये डिसाइड किया है कि एक दिन जो है ओजोन डे मनाएंगे। ओजोन डे किस दिन मनाया जाता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, सितंबर के महीने में मनाया जाता है, मैं आपको इतना हिंट दे देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय हरित कोर का क्या उद्देश्य है? इसका मेन उद्देश्य है पहला, ए नंबर जो है आंसर इसका करेक्ट है, युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना। राष्ट्रीय हरित कोर का यही उद्देश्य है, मतलब इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माधव गॉडविल जो पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी के चेयरपर्सन थे, उन्हीं का नाम है माधव गॉडविल। पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया है? वो है ए, पश्चिमी घाट के चेयरपर्सन हैं, पहले उन्होंने सुझाव दिया फिर बाद में चेयरपर्सन बन गई है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट को जो है इन्होंने सुझाव दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर, चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्यजीव सुरक्षा के लिए से संबंधित है? चेंचू एक जनजाति है, किस क्षेत्र में वन्यजीव की सुरक्षा से संबंधित है? जनजातियाँ क्या होती हैं, जंगलों में रहती हैं, पेड़ पौधों का इस्तेमाल करके अपना जीवन यापन करती हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा भी करती हैं। तो वो पूछ रहे भैया चेंचू जनजाति जो है किस क्षेत्र में जो है वन्यजीव की सुरक्षा से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, आंध्र प्रदेश, नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, यहाँ पे जो है चेंचू जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण लेखांकन क्या है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर तो ए होगा पहली बात। दूसरा इसका मतलब ये हुआ, यह पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने के लिए एक विधि है, इसे कहते हैं पर्यावरण लेखांकन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिली अर्जन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ अवस्थित है? जो एनजीटी बनाई गई है उसका मुख्य बेंच कहाँ पे उपस्थित, मतलब उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? वो है भोपाल में। क्यों भोपाल में? इसलिए क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा जो है जंगल कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल, इसलिए एनजीटी का जो ऑफिस बनाया गया है वो बनाया गया है भोपाल में। जनरली लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार
सारे ऑफिस तो सरकारी दिल्ली में होते हैं, दिल्ली टिक मार दो, पर ऐसा नहीं है, भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या पौष्टिक स्तर पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है। मतलब आपको बताना है कि एक खाद्य श्रृंखला से दूसरे खाद्य श्रृंखला में जब कोई चीज़, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ट्रांसफ़र होती है वो घट जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, 10% ही ट्रांसफ़र हो पाती है। मतलब प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर तक सिर्फ जो है 10% ही ट्रांसफ़र हो पाती है। ठीक, 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, जैविक खेती के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, यह किफ़ायती होती है। करेक्ट आंसर ए। निम्नलिखित में जैविक उर्वरक कौन सा है, वो है डी, सभी, यानी राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, सहजीवी संबंध, ये तीनों जो है क्या है, जैविक उर्वरक कहलाते हैं तीनों। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। 94 नंबर देखते हैं, मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न ई कचरे को कौन सा तत्व होता है। मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाता है तो वो एक तरीके से क्या हुआ, ई वेस्ट हो गया। तो ई वेस्ट में कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है, तो वो है कॉपर। कॉपर का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है मोबाइल में। कई सारी चीज़ें जो है मोबाइल्स में कॉपर की बनी होती हैं। ठीक है, तो कॉपर जो है तत्व निकलता है ई वेस्ट से, यानी मोबाइल की ई वेस्ट से। 94 देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन से हैं। पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन के समय एक पुस्तक थी, बहुत सहायक थी, उसके लेखक के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये है करेक्ट आंसर बी, रशेल कार्सन। 96 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पिंड हरित ग्रह प्रभाव प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो वो है करेक्ट आंसर डी, टाइटन। टाइटन एक तरीके से शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। ठीक है, ये जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करता है। अगला क्वेश्चन 97, किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा बनता है, वो है परजीवी खाद्य श्रृंखला। कार्बन लेवी क्या है, 98 नंबर क्वेश्चन है। कार्बन लेवी क्या है, ये प्रश्न है भाई। इसका आंसर होगा कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर। कार्बन ईंधन पर लगने वाले कर को कार्बन लेवी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों का नुकसान करती है, इनमें से कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया का अंतिम उत्पाद है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, जिप्सम। अगर कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, अगर उसमें एसिडिक रेनफॉल होता है तो फाइनली धीरे धीरे करके क्या होती है, वो बिल्डिंग जो है जिप्सम में कन्वर्ट हो जाती है। जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम आपने सुना होगा, तो वो फाइनली जो क्या होता है, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाती है। 100 क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य किन 3 प्रदेशों में है। देखिए, चंबल 3 प्रदेशों में फैला हुआ है, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 100 का ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इन 3 राज्यों में है जो है चंबल का जंगल फैला हुआ है। तो वहीं पे जो है इसका वन्यजीव अभयारण्य भी 3 प्रदेशों में ही फैला हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के इस वीडियो में 50 क्वेश्चन, जिनकी संख्या थी ना 51 से लेकर 100 तक। पिछले वीडियो में हमने 1 से 50 तक डिस्कस किया था, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 101 से लेके 150 तक। तो बने रहिए मेरे साथ। इन्वायरमेंट के जो है सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं, जितनी भी किताबें हैं, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, सबसे जो है छाट के मैं आप लोग के लिए लेके आऊँगा, और मैक्सिमम सारे क्वेश्चन जो है इन्वायरमेंट के मैं अपने इस वीडियो सीरीज़ में कवर कर दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।